हेलो, चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं बेहतरीन सम। अब जब ये सम देखोगे आप बोलोगे ये सम में फिगर नहीं दिया है, सिर्फ स्टेटमेंट दिया है और हमें प्रूव करना है। ओके, तो इंटरेस्टिंग है ना। तो सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करना होगा। ओके, इससे पहले जितने भी नॉन टेक्सुअल सम्स हमने किए वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बिकॉज अगर वो आप देखते हो तो आपका अप्रोच सेट होता है, कैसे सोचना है वो समझ में आएगा। तो चलिए उसी तरीके से ये समझते हैं क्या दिया है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। दैट मींस हमें समझ गया, सबसे पहले हमें सर्कल की जरूरत है, तो हम सर्कल एक लेते हैं। चलिए एक सर्कल कंसीडर करते हैं, सर्कल विद सेंटर ओ। क्या दिया है, फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। दैट मींस यहां पे हमें एक डायमीटर ड्रॉ करने की जरूरत है। जब हम डायमीटर बोलते हैं हमें पता है क्या है वो, एक कॉर्ड है जो सेंटर से पास होता है। तो कोई भी कॉर्ड बना लीजिए जो सेंटर से पास हो रहा है। तो चलिए हम एक डायमीटर बना देते हैं, उसका नाम लेते हैं पी क्यू। उन्होंने कहा है फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। अब इस डायमीटर का एंड पॉइंट क्या है, पी एन क्यू। तो ध्यान में रखना, सो पी एन क्यू से कुछ कह रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया। परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू अ टेंजेंट ऑफ द सेम सर्कल। दैट मीन्स उन्होंने कहा है कि P एंड Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं। और कहां ड्रॉप करना है, एक टैंजेंट के लिए, इसी सर्कल पे एक टैंजेंट ड्रॉ करना है। ओके, इस सर्कल के लिए एक टैंजेंट ड्रॉ करना है। टैंजेंट मतलब हमें पता है एक लाइन जो सर्कल को टच करता है एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। तो चलिए एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये सर्कल को टच कर रहा है मतलब ये टैंजेंट है। तो टैंजेंट है तो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मार्क कीजिए, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लेते हैं आर। वेरी गुड। अब कहा क्या गया है, ये हमने पढ़ा है P और Q से इस टेंजेंट पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। तो P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। वेरी गुड, ड्रॉप कर लिया। तो ये जो पॉइंट है जहां पे ये परपेंडिकुलर मीट हो रहा है, जहां पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, वो है एस, हमने मार्क किया। और पता है ना इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं जहां पे पॉइंट पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो चलिए ये भी मेंशन कर दिया। आगे क्या कहा है, उन्होंने बोला Q से परपेंडिकुलर की जरूरत है। तो चलिए Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो अगर Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, दैट मींस ये जो T है ये क्या है, दैट इज द फुट ऑफ दिस परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का फुट है। वेरी गुड, चलिए बेहतरीन है। अब तक समझ में हमने क्या, तो जो भी हमने अब तक ड्रॉ किया है वो हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखना होगा ना, बिकॉज हमने ड्रॉ किया, हमने नेमिंग किया, तो हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर O और वहां पे पी क्यू क्या है, डायमीटर। तो मेंशन कर दीजिए, ये रहा हमारा पहला गिवन। इसके बाद क्या लिखना है, आप बोलोगे हमने एक टैंजेंट लिया है और उस टैंजेंट का नाम है एस टी। और वो टैंजेंट जो है इट इज टचिंग द सर्कल एट पॉइंट आर, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो भी मार्क कीजिए। तो हमने लिख दिया लाइन एस टी इज अ टैंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट आर। हमेशा टैंजेंट के साथ उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखना जरूरी है, वो मेंशन करना मत भूलना। ओके, और क्या ड्रॉ किया, हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक पी से और एक क्यू से। तो मेंशन कीजिए सेगमेंट पीएस इज परपेंडिकुलर टू लाइन एसटी, सेगमेंट क्यूटी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एसटी। तो हमने गिवन लिख लिया। सोचना ये है या समझना ये है कि प्रूफ क्या करना है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, शो दैट, मतलब क्या प्रूफ करना है। वेरी गुड, शो दैट देयर फीट ऑन द टेंजेंट। देयर मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पीएस और क्यूटी, शो दैट देयर फीट ऑन द टेंजेंट। ओके, अब इस परपेंडिकुलर का फुट क्या है, एस। इस परपेंडिकुलर का फुट क्या है, टी। राइट ना, सो ये फुट है, ये फुट है, प्लूरल हम बोलते हैं फीट। तो उन्होंने कहा शो दैट देयर फीट, मतलब शो दैट एस एंड टी, समझिए, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, ओ। दैट मींस हमें बताना क्या है कि ये जो एस और टी है वो सेंटर से, मतलब ओ से इक्वल डिस्टेंस पे लाई होता है। ओके, एस का डिस्टेंस फ्रॉम ओ माने, आप बोलोगे ओएस। टी का डिस्टेंस फ्रॉम ओ क्या होता है, ओटी। हमें ये बताना है कि ये जो डिस्टेंस ओएस है और डिस्टेंस ओटी है दे आर इक्वल। मतलब हमें टू प्रूफ में क्या लिखना है, ओएस इज इक्वल टू ओटी। अब मुझे बताइए, इजी था।
स्टेटमेंट को हमने पढ़ के एकदम बारीकी से पढ़ के छोटे छोटे पार्ट में पढ़ के हमने ये समझ लिया हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें क्या गिवन में लिखना है और क्या टू प्रूफ में लिखना है। तो चलिए अब प्रूफ के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरेस्टिंग है वेरी गुड। और आप खुद कर सकते हैं, बहुत सिंपल, बट ये थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं जो हमें पता है उसे यूज करते हैं। अब सबसे पहले आप बोलोगे हमें ओएस और ओटी इक्वल बताना है, ठीक है। देखते समय और क्या दिए। अब चीज बताइए, लाइन एस टी सर्कल के लिए क्या है, टैंजेंट एट पॉइंट आर। अब टैंजेंट है, सर्कल में सेंटर दिया है, टैंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और सेंटर है, हमें पता है क्लिक हुआ ना, क्या सोच रहे हैं। यस, हम इस सेंटर को और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे ना, कर सकते हैं ना, ये हम सोचते हैं ना। यस, तो ये कंस्ट्रक्शन होगा और ये हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ सेगमेंट ओ आर। बट ये क्यों क्यों हमने किया, बिकॉज हमें पता है that radius is always perpendicular to the tangent at the point of contact। मतलब ये एंगल 90 है, ये हमें मिलेगा, मतलब हम यहाँ पे ये ड्रॉ करने से tangent थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। तो ये हमेशा याद रखना, अगर टैंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और सेंटर है तो हम रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं सो दैट वहां पे हमें 90 डिग्री मिल जाए। ओके, ये ध्यान में रखना है, इसलिए हमने कर दिया। ओके, अब और आगे सोचते हैं। तो चलिए, बट हमें तो ओएस और ओटी इक्वल दिखाना है। अब देखिए ये कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है उसके वजह से क्या हुआ है, ओएस जो है, मुझे बताइए क्या वो एक ट्रायंगल का हिस्सा बन गया है। यस, आप बोलोगे इस ट्रायंगल का तो है नहीं, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, सो दैट हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन यूज कर पाए जो हमें अभी मिला है। ओके, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। सेम में आप बोलोगे ओटी जो है वो ट्राइंगल ओ आर टी का साइड है, दैट मींस हम ये दो ट्राइंगल के बारे में सोचें। अगर हम ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता दे, यस वही हिंट बोल रहा हूं, कि अगर हमने ट्राइंगल ओ आर एस और ट्राइंगल ओ आर टी को कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो मुझे बताइए क्या हमें ओ एस और ओ टी इक्वल मिलेगा। अब बोलोगे मिलेगा, क्यों, हमें पता है सी एस सी टी, सुपर, वेरी नाइस, ऑसम, राइट ना। चलो, मतलब ये हमारा काम बहुत क्लियर है, हमें पता है हिंट क्या है, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है। वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए, ये दोनों ट्राइंगल्स में आप बोलोगे क्या क्या इंफॉर्मेशन, आप बोलोगे हाँ ये एंगल 90 है ना एंगल ओ आर टी और एंगल ओ आर एस दोनों 90 है, क्यों, टेंजेंट थ्योरम। वेरी गुड। अब बोलोगे हाँ ये जो ओ आर है, रेडियस ओ आर इज इक्वल टू ओ आर, व्हाई, कॉमन साइड, दैट मींस दोनों ट्राइंगल में हमारे पास एक साइड और एक एंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट्स है हमारे पास। तो आपने कहा अगर थर्ड एलिमेंट मिल जाए, थर्ड पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एलिमेंट मिल जाए, और वो अगर हमें एस आर और आर टी मिल जाए इक्वल, तो हम ये दोनों ट्राइंगल को एस ए एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं और हमारा सम हो जाएगा। वेरी गुड। मतलब अब हमने क्या किया, हिंट को समझा, एनालाइज किया और हमें ये पता चला कि हमें सम में ये प्रूव करने के लिए जरूरत क्या है, कैसे करना, ये अप्रोच की बात कर रहे हैं। ये समझ गए, समझ ही गए होगे। तो चलिए अभी प्रूव करते हैं। अब सब हमने अब तक स्टार्ट नहीं किया, अब तक हम सोच ही रहे थे, ओके, बट हमें एक डायरेक्शन मिल गया कि हमें एसआर और आरटी को इक्वल बताना, ओके, तो हम जाके ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते। अब जाते हैं गिवन में, ये देखने की गिवन में क्या दिया था, आपने बोले ये परपेंडिकुलर दिए ना, क्या दिया है हमें, सेगमेंट पीएस परपेंडिकुलर टू लाइन एसटी दिया हुआ है। तो चलिए पहले वो लिख लेते हैं, सेगमेंट पीएस परपेंडिकुलर टू लाइन एसटी। हमें ये दिया है सेगमेंट क्यूटी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एसटी। अब मुझे बताइए ये परपेंडिकुलर है, क्यों परपेंडिकुलर है, रीजन है गिवन, ये हमें दिया गया है। वेरी गुड। अब और क्या है, अब बोलोगे सेगमेंट ओआर जो है वो भी तो परपेंडिकुलर है लाइन एसटी को, क्यों बिकॉज हमें पता है टैंजेंट थ्योरम। अब मुझे बताइए यहाँ पे हमारे पास पीएस परपेंडिकुलर टू लाइन एसटी है, ओआर परपेंडिकुलर टू लाइन एसटी है, क्यूटी परपेंडिकुलर टू लाइन एसटी है। दैट मींस हम बोल रहे हैं कि ये तीनों भी सेगमेंट जो है दे आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। अगर तीनों भी सेगमेंट्स अगर वो एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि ये तीनों भी सेगमेंट्स एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो क्या हम इसे पैरेलल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो लिखते हैं। दैट मींस हमें मिलेगा सेगमेंट पीएस इज पैरेलल टू सेगमेंट ओआर इज पैरेलल टू सेगमेंट क्यूटी।
ओके, इसका रीजन क्या है हमें पता है, perpendiculars drawn to the same line are parallel to each other. वेरी गुड ये भी तो इजी है। अब हमें तीन पैरेलल लाइंस मिले, छा रहे दिमाग में, तीन पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्या हमने कुछ सीखा है? आप बोलोगे हाँ हाँ, तीन पैरेलल लाइन से रिलेटेड हमने कुछ तो सिमिलैरिटी चैप्टर में सीखा है ना। क्या है वो? यस, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल्स। ओके, तो आप बोलोगे ये तीन पैरेलल लाइंस है, तो इसके लिए हम दो ट्रांसवर्सल्स ढूंढते हैं, एक लाइन जो तीनों को इंटरसेक्ट करता है अलग अलग पॉइंट पे। देखिए और बोलोगे हाँ एक ट्रांसवर्सल है एस टी, सुपर, और दूसरा ट्रांसवर्सल हम कंसीडर कर सकते हैं पी क्यू। तो अगर हम ये दो ट्रांसवर्सल ले तो हमने उस प्रॉपर्टी में सीखा क्या कि अगर तीन पैरेलल लाइंस हैं और दो ट्रांसवर्सल्स हैं तो उस पे जो इंटरसेप्ट्स बनते हैं उनका रेशियोस इक्वल होता है। दैट मीन्स एस टी पे जो इंटरसेप्ट्स बने हैं, कौन सा, एस आर एंड आर टी, इनका रेशियो ये इक्वल होगा। ये किसे इक्वल होगा? पी क्यू पे जो दो इंटरसेप्ट्स हैं उनको इक्वल होगा। ओके, बट याद रखना करस्पॉन्डिंग, अगर हम एस आर अपॉन आर टी लिखते हैं तो एस आर का करस्पॉन्डिंग एस क्या होगा? पी ओ अपॉन ओ क्यू। तो हम वो लिखेंगे एस आर अपॉन आर टी इज इक्वल टू पी ओ अपॉन ओ क्यू। वाज़न्ट दैट इजी? इसका रीजन क्या है हमें पता है, कौन सा प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, और ये हम मार्क करेंगे रिजल्ट नंबर 1। कुछ तो मिला, हमने एस आर और आर टी को लेके आ गए, हमें तो इक्वल बताने, ठीक है। तो आप बोलोगे अगर एस आर और आर टी को इक्वल बताना मतलब पीओ और ओक्यू के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। अब आपको मैं बोल रहा हूं, देखना ध्यान से, पीओ और ओक्यू को देखिए और मुझे बताइए क्या आपको पीओ और ओक्यू के बारे में कुछ पता है? देखिए देखिए कुछ पता है तो बोलोगे हाँ पीओ ओक्यू वो क्या है? दे आर रेडियस, और मुझे बताइए दे आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो आप बोलोगे ये पीओ और ओक्यू दे आर इक्वल ना, तो हम उसे इक्वल लिखेंगे। ओके, ये इक्वल क्यों है? हमें रीजन पता है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और चलिए इसे मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 2। अब क्या ये रिजल्ट नंबर 2 से हमें कुछ हेल्प होगा रिजल्ट नंबर 1 में? देखिए मिलेगा, बिकॉज पीओ और ओक्यू इक्वल है ना, मतलब यहाँ पे पीओ के जगह पे हम ओक्यू लिख सकते हैं तो ओक्यू अपन ओक्यू लिख सकते हैं, या तो हम ओक्यू के जगह पे पीओ लिख सकते हैं तो पीओ अपन पीओ आएगा। मतलब होगा क्या, हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगा 1। तो चलिए इतना तो लिखता है, दैट मींस हमें एस आर अपॉन आर टी इक्वल टू क्या मिलेगा? अगर मैं पीओ को ऐसे ही रखता हूं और डिनोमिनेटर में ओक्यू के जगह पे पीओ लिखता हूं तो पीओ और पीओ कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाए। पर ये आया कहां से? हम ऐसा लिख पाए क्यों? फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, दैट मींस अल्टीमेटली हमें मिला क्या? हमें ये मिला है दैट एस आर अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताइए अगर एस आर अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर टी को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एस आर इज इक्वल टू आर टी। एस आर इज इक्वल टू आर टी, यही तो चाहिए था, इसी का तो जरूरत था। तो आप बोलोगे चलिए इसे मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 3, और हमें मिल गया जिसकी हमें जरूरत थी। बिकॉज ये अगर इक्वल है तो हम ये दोनों ट्राइंगल्स को अब कंसीडर कर सकते हैं। वेरी गुड। अब ये दो ट्राइंगल्स में क्या होगा? एस आर आर टी इक्वल है, एंगल एंगल इक्वल है 90, और ओ आर इज इक्वल टू ओ आर कॉमन साइड। दैट मींस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो चलिए वो स्टेप्स लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ओ आर एस एंड ट्राइंगल ओ आर टी, ध्यान से देखना करस्पॉन्डेंस ओ आर एस एन ओ आर टी। क्या लिखोगे? एस ए एस लिख रहे हो तो पहले साइड बाद में एंगल बाद में साइड, ऐसे लिखना। तो हम लिखेंगे साइड एस आर इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर टी। अभी मिला ना, वो लिख लीजिए कहां से मिला? फ्रॉम 3। वेरी गुड। उसके बाद एंगल लिखिए, एंगल ओ आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ आर टी। क्यों? हमें पता है एच इज 90 डिग्री। नेक्स्ट, साइड ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओ आर। इसका रीजन क्या है? कॉमन साइड। दैट मींस हम बोलेंगे कि ये दोनों भी ट्राइंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, और इसका रीजन है बाय एस ए एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स जो हमने अभी किया है, हमने बताया कि हिंट में मैंने बोला था कि वो जरूरत है, हमें मिल गया। क्यों किया हमने? हमने ये इसलिए प्रूव किया दैट हमें पता है अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हमें ओएस और ओटी है ना, करस्पॉन्डिंग साइड देखिए, ओएस का करस्पॉन्डिंग साइड ओटी, ये दोनों इक्वल मिल जाएंगे। तो हम लिखेंगे साइड ओएस इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओटी। इसका रीजन क्या होगा? सी एस सी टी।
हमने यहाँ पे साइड्स को कॉन्ग्रुएंट लिखा है, बट हमने टू प्रूफ में क्या लिखा है, वी वांटेड इक्वल। हमें पता है अगर साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस उसके लेंथ इक्वल है, दैट मींस हम ओएस इक्वल टू ओटी लिख सकते हैं, और हमने लिख दिया, दैट मींस हमने प्रूफ कर दिया। तो चलिए पहले इस सब को देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या दिया है। उन्होंने कहा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एंगल एसीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एसीबी 90 डिग्री दिया गया है, ऐसे बोला है ना, वेरी गुड, ये इंफॉर्मेशन दिया। आगे क्या गया है कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल विथ रेडियस आर। इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़िए, एक सर्कल है जो ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब किया है। इंस्क्राइब किया है मतलब ये सर्कल वो तीनों साइड्स को टच कर रहा है, ध्यान रखना वर्ड मैंने टच कर रहा है, ओके ध्यान में रखना, ओके विथ रेडियस आर, दैट मींस ये जो सर्कल है इसका रेडियस दिया गया है आर, मतलब स्मॉल आर तो हम मेंशन कर देते हैं वहां पे इंफॉर्मेशन के लिए, स्मॉल आर ये जो रेडियस है मेंशन कर, ठीक है, ओके। आगे नेक्स्ट देखिए क्या इंफॉर्मेशन, small a, small b and small c are the lengths of the sides BC, AC and AB respectively. Okay, small a ये किसका लेंथ है, साइड BC का, तो साइड BC का लेंथ दिया गया है स्मॉल a। ओके, B है किसका लेंथ है, AC, AC का लेंथ दिया गया है, राइट, हमें स्मॉल b, और AB का लेंथ दिया गया है स्मॉल c, ये दिया है इंफॉर्मेशन, याद रखना, देख लिया, वेरी गुड। तो चलिए सुपर, ये भी मेंशन कर दिया। चलो अभी आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। अब अगर आप आगे देखोगे उन्होंने बोला है हमें प्रूफ करना है दैट ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। सो टू प्रूफ पे ध्यान दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि टू एक्स ऑफ आर इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी प्रूफ करना है, हमेशा क्या है टू प्रूफ पे देखना। ओके, तो आप बोलोगे उससे पहले एक चीज है जो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, ये जो सर्कल है इस ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो मैंने कहा वो साइड्स को टच कर रहा है, तो साइड्स को टच कर रहा है इसका मतलब AC सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है, मतलब उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। वैसे BC का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और AB का भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, नहीं मेंशन किया तो आप ले लीजिए कोई भी लेटर्स वहां पे मेंशन कर दीजिए, हमने दिया SUNT, वेरी गुड, चलिए ये भी कर दिया। इसके बाद अब बोलोगे ये जो सर्कल है इसका सेंटर होना चाहिए ना, नहीं दिया है, तो हम ले लेते हैं, हम ओ ले लेते हैं और मेंशन कर देते हैं प्रूफ में, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। चलिए इतना इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया। अब जैसे मैंने हमेशा कहा है टू प्रूफ को देखिए और वहां से सोचने की शुरुआत कीजिए। ओके भाई द वे और एक चीज बोलता हूँ, अब तक इससे पहले हमने जो भी वीडियोस किए हैं वीडियोस आपने देखा होगा बिकॉज वहां पे मैंने थॉट प्रोसेस डेवलप करवाया कैसे हम खुद से सब सोचते हैं, अगर नहीं देखा तो देखना, तो आपको खुद ब खुद सोचना आ जाएगा और प्रूफ बहुत इजी लगेंगे, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। okay? तो चलिए अभी इस टू प्रूफ को देखते हैं, ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी करना है, बट उससे पहले मुझे देखिए फिगर में कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अब बोलोगे एक सर्कल है, ओके, ट्रायंगल है ACB, तो मुझे बताइए सर्कल के लिए ए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, सी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, बी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। सो सर्कल के लिए जब एक्सटर्नल पॉइंट आता है तो आपके दिमाग में एक चीज आएगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट सेगमेंट्स है क्या, चेक कीजिए। तो ये ए पे ध्यान दीजिए, मुझे बताइए ए से इस सर्कल पे कोई टैंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉ किया है, आप बोलोगे है ना, टैंजेंट सेगमेंट्स का मतलब याद है उस पॉइंट से लेके सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, तो आप बोलोगे है एस एंड एटी। तो हम एस और एटी के बारे में क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे वो इक्वल है, ओके, हम इसे इक्वल करने, इक्वल तो हम लिख देंगे बट और इजी करने के लिए हम इसे एक वेरिएबल डिनोट करते हैं, तो चलिए एस और एटी को हम एक्स ले लेते हैं, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे लेट एस इज इक्वल टू एटी, दोनों इक्वल क्यों है, वो तो हमें पता है क्यों, हमें पता है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, उसे हम एक्स ले रहे हैं इसलिए हमने लेट लिखा है, वो इंपॉर्टेंट है, ओके। अब बोलोगे अब सेम में अगर आप सी देखोगे तो सी से आप बोलोगे हाँ दो टेंजेंट सेगमेंट्स है वहां पे, सी एस एंड सी यू, वेरी गुड, हम उसे वाई वाई ले देते हैं, वेरी गुड, तो हम वो लिखेंगे और वो बन जाएगा हमारा रिजल्ट नंबर 2, सुपर। आप बोलोगे थर्ड वेरी गुड, क्या होगा, बी, बी से कौन सा है, यू वेरी करेक्ट, बी टी एंड बी यू से हम ले लेंगे जेड और वो होगा हमारा रिजल्ट नंबर 3, और इन तीनों का रीजन सेम ही होगा, एक ही कॉमन रीजन है, रीजन क्या है हमें पता है, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब मुझे बताइए मतलब ये प्रूफ स्टार्ट करना इजी था ना, वही मैंने कहा बहुत 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 सिंपल, तो अब ये तो समझ गए। तो आपने कहा फिगर देखिए हमें इतना मिल गया, हमने मेंशन कर,
तो चलिए आगे देखते। अब टू प्रूफ में देखिए तो सही क्या चाहिए हमें, ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी माइनस सी करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट होना चाहिए ट्वाइस ऑफ आर, बिकॉज सिर्फ टू आर से तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे ए प्लस बी माइनस सी का रिजल्ट टू आर होना चाहिए ना, तो ए प्लस बी माइनस सी करते तो है पहले, तो लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी माइनस सी हमें इसकी जरूरत है। ओके, तो पहले फिगर में देखिए, मुझे बताइए ए मतलब क्या है। आप बोलोगे ए मतलब बीसी है ना, यस, तो बीसी लिखिए, लिख देते हैं। प्लस बी है, स्मॉल बी। अब स्मॉल बी मतलब क्या है, अब बोलोगे वो तो एसी है, तो लिख दिए एसी वहां पे। माइनस सी दिया गया है, स्मॉल सी, स्मॉल सी क्या है, ए बी है, तो वो लिख लीजिए। वेरी गुड, वाह, चलिए हमें कुछ तो मिल। तो फिर से जाते हैं आगे, बीसी को देखते हैं। और मुझे बताइए बीसी जो है, जब आप फिगर में देखोगे बीसी क्या है, आप बोलोगे बीसी जो है वो दो सेगमेंट से बना हुआ है। देखिए, सी यू प्लस बी यू, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, वेरी गुड, लिख सकते हैं ना, तो लिख लीजिए सी यू प्लस बी यू। इसका रीजन क्या है, बी डैश यू डैश सी, वेरी गुड, तो वो हम रीजन में लिखने वाले लिख लिया, वेरी गुड। चलिए, अब बोलोगे अभी एक्साइटेड हो, एसी के लिए भी सेम लिखेंगे, तो एसी देखिए, साइड एसी जो है आप बोलोगे वो भी दो सेगमेंट से बना हुआ है। कौन से दो सेगमेंट्स हैं, एस प्लस एस सी, तो लिख लीजिए। और वहां पे उसका रीजन भी हमें पता चल गया, उसका रीजन क्या होगा, ए डैश एस डैश सी, वेरी गुड, सुपर। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बोलोगे माइनस ए बी, ए बी जो है ये क्या होगा, ए टी प्लस बी टी, वेरी गुड। माइनस ऑफ ब्रैकेट में लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वो गड़बड़ मत करना, लिख लीजिए। और इसका रीजन क्या होगा, ए डैश टी डैश बी, लिख लिया, वेरी गुड। तो स्टेटमेंट भी लिख लिया, रीजन भी लिख लिया। ओके, तो आप लोग इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अब आगे क्या कर सकते हैं, हमें पता है इन सबको हमने वेरिएबल एज्यूम किया, तो वेरिएबल लिख लेते ना। तो इक्वल टू सी यू है, सी यू का वैल्यू क्या है हमें पता है, वाई, वेरी गुड। और ये मिल कहां से रहा है, 1 2 3 है, वहां से मिल रहा है ना, वेरी गुड। चलो, यूबी है, यूबी का वैल्यू क्या है, जेड, सुपर, तो वहां पे जेड लिख लीजिए। प्लस एस है, एस का वैल्यू क्या है, एक्स, तो एक्स लिख लीजिए। प्लस एस सी है, एस सी का वैल्यू क्या है, वाई, वेरी गुड। माइनस ब्रैकेट के अंदर 80, 80 का वैल्यू है एक्स, प्लस ब्रैकेट के अंदर है टीबी, टीबी का वैल्यू है जेड। ये सारे वैल्यूज हमें मिले कहां से, फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो वो रीजन लिखा। अब बोलोगे वाओ ये इंटरेस्टिंग है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही रहेगा, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू राइट हैंड साइड में y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई से रखेंगे। ये ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। सो हम लोग ब्रैकेट के बाद माइनस है, मतलब साइन चेंज होगा, माइनस इंटू एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस, तो आएगा माइनस जेड, सुपर। अब देखिए राइट हैंड साइड में कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब बोलोगे हाँ हाँ कैंसिल हो रहा है ना, प्लस, यस, कैंसिल हुआ, देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। अब बोलोगे ऐसे ही, हाँ हाँ और भी कैंसिल हो रहा है, प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल। वाई वाई कैंसिल नहीं हो रहा है, बिकॉज वाई प्लस वाई है। मुझे पता वाई प्लस वाई कितना है, वाई प्लस वाई है 2y, तो लिखेंगे और हमें मिलेगा a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2y। मतलब a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू हमें 2r चाहिए और हमें 2y मिला है, तो ठीक है, इतना तो मिला है, इसे मार्क करते हैं, रिजल्ट नंबर 4, सुपर। अब इसे अगर हम कंपेयर करें जो हमें जरूरत है, तो अब बोलोगे हमें सब कुछ मिल गया है, सिर्फ 2y है, y के जगह में हमें r की जरूरत है। अब y के जगह पे हम r कब लिख सकते हैं, सिंपल है, अगर वो इक्वल हुआ तो इरेज करके तो नहीं लिखेंगे ना, अगर वो इक्वल हुआ दैट मींस हमें y और r को इक्वल दिखाना। तो y और r किधर है वो देखिए, y r। अब बोलोगे ओ ये तो यहाँ पे साइड्स है इस क्वाड्रिलैटरल का, तो इस क्वाड्रिलैटरल पे फोकस करते हैं। तो हम इस क्वाड्रिलैटरल पे जाएंगे, तो अब इस क्वाड्रिलैटरल में देखिए, आप बोलोगे एंगल एस सी यू जो है वो 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, वो दिया हुआ है ना, तो रीजन में लिख देंगे, आप गिवन, ओके, दिया हुआ है, वेरी गुड। और कुछ है जो वहां पे पता है, आप बोलोगे हाँ हाँ, ये जो AC है वो टैंजेंट है, तो ये रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट S पे जो एंगल हो कितना होगा, 90 डिग्री। तो एंगल OSC कितना होगा, 90 डिग्री, मेंशन करते हैं। रीजन क्या है, टैंजेंट थ्योरम, वेरी गुड। चलिए आगे, अब बोलोगे ऐसे ही और एक एंगल मिल गया, BC टैंजेंट है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे U कितना होगा, 90 डिग्री, दोनों का रीजन सेम है, तो एक ही साथ लिखिए, रीजन क्या होगा, टैंजेंट थ्योरम, सुपर्ब। इस क्वाड्रिलैटरल में 3 एंगल्स 90 है, तो जो फोर्थ एंगल है वो कितना होगा,
आप बोलोगे वो भी 90 डिग्री है, तो लिखिए ना 90 डिग्री वहां पे, तो हम लिख लेंगे वो एंगल जो रिमेनिंग एंगल है वो 90 डिग्री है, दैट इज एस ओ यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका रीजन होगा रिमेनिंग एंगल। जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स 90 डिग्री आ जाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। तो हम इसे लिखेंगे रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल है, ये किसने कहा, उसके डेफिनेशन ने कहा, सब एंगल्स 90 है तो रेक्टेंगल, तो रीजन लिखेंगे बाय डेफिनेशन। अब रेक्टेंगल पता है, अब मुझे बताइए अगर रेक्टेंगल है तो आप बोलोगे ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो एस सी का ऑपोजिट साइड क्या है, ओ यू, और एस सी क्या है, y, ओ यू क्या है, r, दैट मींस y इक्वल टू क्या मिला, r। वही तो जरूरत है, तो लिखिए तो सही, एस सी इज इक्वल टू ओ यू लिख लीजिए। क्यों, ये दोनों इक्वल क्यों है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अब इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, एस सी का वैल्यू हमें पता है y है, और ओ यू का वैल्यू हमें पता है दैट इज r, और ये होगा हमारा रिजल्ट नंबर 5। अब हमें क्या करना है, y इक्वल टू आर मिल गया है, इसे उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कहां पे, रिजल्ट नंबर 4 में। तो राइट हैंड साइड में y हटा के हम वहां पे क्या लिखेंगे, r, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r मिल गया। कहां से मिला, फ्रॉम 4 एंड 5, तो मिल गया ना। तो आप बोलोगे हो गया, हमारा प्रूफ इज डन। तो चलिए अभी सम को सॉल्व कैसे करते हैं। अभी आपको पता है सबसे पहले फिगर दिया हुआ है, उसका कुछ इंफॉर्मेशन दिया, चलिए पहले इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या दिया है। और इससे पहले आपने और वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैंने अप्रोच सिखाया है कि कैसे सोचना है सम्स के बारे में। अगर वो वीडियोस नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए सम को देखते हैं। इस सम में दिया है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, आप देखोगे ए बी सी डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये है पैरेललोग्राम, तो याद रखिए इंफॉर्मेशन दिया है। ओके, नेक्स्ट बोला गया है हमें कि अ सर्कल पासिंग थ्रू डी ए एंड बी कट्स बी सी इन पी। देखिए एक सर्कल है जो डी ए और बी, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के 3 वर्टाइसेस ए बी और डी से एक सर्कल पास हो रहा है, और ये जो सर्कल है वो बीसी को कट कर रहा है एट पॉइंट पी, जो आपको देख के समझ में आ रहा है, ये दिया हुआ। प्रूफ क्या करना है उसे देखिए, प्रूफ करना है दैट डीसी इज इक्वल टू डीपी। अब हमें अप्रोच पता है कि जब भी हम कोई टू प्रूफ सम देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, हमेशा हमें पता है उसे सॉल्व करने के लिए किसे देखना है, टू प्रूफ को। तो चलिए टू प्रूफ को देखते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है दैट डीसी इज इक्वल टू डीपी। अब डीसी और डीपी इक्वल लाना है, बट पहले चेक कीजिए डीसी एंड डीपी, आप देखोगे दे बिलोंग टू द सेम ट्राइंगल, है ना, ये दोनों भी इसी ट्राइंगल, एक ट्राइंगल डीसीपी के साइड्स है। और हमें पता है कि एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स हमें इक्वल चाहिए, अगर जरूरत है, तो सोचिए एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल चाहिए तो क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे हाँ हो सकता है अगर उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हुए तो। दैट मींस हमें ये पता चल गया डीसी और डीपी हमें तभी इक्वल मिलेगा अगर इसका ऑपोजिट एंगल दैट इज एंगल डीसीपी और इस डीसी का ऑपोजिट एंगल दैट इज एंगल डीपीसी ये हमें इक्वल मिले तो। दैट मींस हमने ये सोच लिया, और यही हमारा हिंट है, मतलब इसी डायरेक्शन में हमें जाना है। अगर ये मिल गया तो हमें सब मिल जाएगा। वेरी गुड, तो चलिए सोचते हैं। अब हमें दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताना, और मैंने ये भी कहा है कि जब भी हमें दो एंगल्स इक्वल बताने हैं, दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने हैं, एक एंगल के बारे में ही सोचना पहले। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एंगल डीपीसी के बारे में। तो एंगल डीपीसी को देखिए फिगर में। अब एंगल डीपीसी दिख रहा है, ओके, आप देखो ये बीसी को एक्सटेंड करके एंगल डीपीसी बना है, तो आप बोलोगे हाँ 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 एंगल डीपीसी तो एक्सटीरियर एंगल है, करेक्ट है, बट वो किसके लिए एक्सटीरियर एंगल, देखिए आप बोलोगे ये एक्सटीरियर एंगल है इस क्वाड्रिलेटरल के लिए, कौन सा, ए बी पी डी। ओके, अब ध्यान से देखिए फिगर को और मुझे ये बताइए ये क्वाड्रिलेटरल ए बी पी डी कौन सा क्वाड्रिलेटरल, देखिए अब बोलोगे इसके चारों वर्टाइसेस सर्कल पे हैं, इसका मतलब ये क्या है, वेरी गुड, आप सही सोच रहे हो, ये क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दैट मींस हम सम की शुरुआत कर सकते हैं, प्रूफ की शुरुआत कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल ए बी पी डी साइक्लिक है। बट क्या ये साइक्लिक है करके गिवन में दिया था, नहीं, आपने बोला फिगर में दिया है। फिगर में से कैसे समझा, बिकॉज इसके चारों वर्टाइसेस सर्कल पे लाए होते हैं, मतलब हमें पता है ये साइक्लिक है, और इसका रीजन होगा बाय
डेफिनेशन। ओके, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए हमने ये देखा दैट एंगल डीपीसी उसका एक्सटीरियर एंगल है। अब आपने एक थ्योरम पढ़ा है, राइट? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ऑपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, राइट ना? मतलब इन शॉर्ट अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में, सरल भाषा में और हिंदी में कहूं, और याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू बाजू वाले का सामने वाला एंगल। रिमेंबर दिस वे, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू, इट इज इक्वल टू बाजू वाले का सामने वाला एंगल। दैट मींस एंगल आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। तब मींस हमें ये पता है दैट एंगल डीपीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डीएबी। तो लिख लेते हैं, तो दैट मींस हम लिखेंगे एंगल डीपीसी जो है ये एंगल डीएबी को या एंगल ए को हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? अब रीजन में नहीं लिख सकते, बाजू वाले का सामने वाला एंगल, वो पूरा स्टेटमेंट लिखना है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ऑपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। और ये हमें मिल गया, हम इसे मार्क करेंगे रिजल्ट नंबर 1। तो आप बोलोगे हाँ एंगल डीपीसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया, अब दूसरे एंगल के बारे में सोचते हैं। चलिए दूसरा एंगल कौन सा है यहाँ पे? एंगल डीसीपी। अब एंगल डीसीपी देखते हैं, ये है एंगल डीसीपी। अब इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा? चलिए देखते हैं। एंगल डीसीपी मतलब ये एंगल है। आप बोलोगे अब तक एक गिवन इंफॉर्मेशन है जो हमने यूज नहीं किया। गिवन में दिया है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो सोचिए सोचिए सोचिए, क्या हम एंगल सी के बारे में कुछ सोच सकते हैं? अब बोलोगे हाँ सोच सकते हैं। एंगल सी जो है वो एंगल ए को कॉन्ग्रुएंट होगा, होगा ना? बोले क्यों? बिकॉज हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, इसलिए हमने लिखा कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है। हमें पता है, रीजन इज गिवन, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल ए एंगल सी को कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज एंगल डीसीपी को कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए लिखते हैं एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ओके, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका रीजन क्या है? हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, और इसे हम मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 2। तो आप बोलोगे एंगल डीपीसी के बारे में हमें सोचना था, वो हमें मिल गया रिजल्ट नंबर 1 में। एंगल डीसीपी के बारे में सोचना था, वो हमें मिल गया रिजल्ट नंबर 2 में। तो बट दोनों अलग अलग रिजल्ट्स में है, अलग अलग स्टेटमेंट में। तो चलिए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखते हैं। तो आप देखिए अभी रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 को ध्यान से। एंगल डीपीसी एंगल ए को कॉन्ग्रुएंट है, बट एंगल ए एंगल सी को कॉन्ग्रुएंट है। दैट मींस क्या होगा? तो आप बोलोगे हाँ अभी क्या होगा? दैट मींस हम बोलेंगे एंगल डीपीसी एंगल सी को कॉन्ग्रुएंट है। ब्यूटीफुल। तो लिख लीजिए वो पार्ट, और वो होगा हमारा रिजल्ट नंबर 3। कहां से मिला? वो मिला है हमें फ्रॉम 1 and 2, और ये मिल गया। दैट मींस हिंट में जो मैंने कहा था एंगल डीपीसी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डीसीपी। अब बोलोगे एंगल डीसीपी नहीं है, तो वहां तो हमने एंगल सी लिखा है, बट देखिए एंगल सी ही तो एंगल डीसीपी है। दैट मींस हम उसे एंगल डीसीपी लिख सकते हैं। सेम एंगल है, सिर्फ नाम अलग तरीके से लिखेंगे। वेरी गुड। तो हमें जो हिंट में मैंने कहा था वो मिल गया, बट वो मिल गया। ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कहां पे है? आप बोलोगे इस ट्राइंगल में, तो लिखिए इन ट्राइंगल डीपीसी, इस ट्राइंगल में हमें एंगल डीपीसी और एंगल डीसीपी कॉन्ग्रुएंट मिला है। कहां से मिला है? हमें मिला है फ्रॉम 3। और बिकॉज ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए हैं, क्या हम अब ये साइड डीसी और साइड डीपी को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। तो लिखिए देयरफॉर साइड डीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डीपी। ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट क्यों है? एक ट्राइंगल में जब दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उसके ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, हम रीजन क्या लिखते हैं? यस, यू आर वेरी करेक्ट। उस थ्योरम का नाम है कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो चलिए मिल गया, वेरी गुड। अब यही तो चाहिए था, बट आप बोलोगे टू प्रूव में हमें सिर्फ इसे इक्वल लिखना है। हाँ, अगर साइड्स कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या है? कि लेंथ इक्वल है। तो लिख लीजिए नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर डीसी इज इक्वल टू डीपी। ये मिल गया और हमारा प्रूफ हो गया है। तो चलिए इस सम को देखते हैं। इस सम में अभी फिगर दिया है और ये इंफॉर्मेशन है। चलिए इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं, क्या दिया है इंफॉर्मेशन में। उन्होंने कहा है एज शोन इन द फिगर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए दो सर्कल्स हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट्स ए एंड बी। हमें पता है जब इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट पे करते हैं, अलग अलग पॉइंट पे ए और बी दिया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया है टू tangents touch these circles in points PQ and RS as shown।
ओके देखिए एक टेंजेंट ये है, ये दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट है, एक को टच कर रहा है P पे, दूसरे को टच कर रहा है Q पे, एंड वैसे ही और एक टेंजेंट है और वो एक सर्कल को टच कर रहा है R पे और दूसरे को टच कर रहा है S पे। ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है। वेरी गुड। आगे देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है दैट लाइन AB intersects segment PQ in C and segment RS in D। देखिए लाइन ए बी दिख रहा है, यस ये लाइन है। ओके ये लाइन है मतलब, और ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पे, दैट मींस हमें पता है ये सर्कल के लिए क्या है, सीकेंट। इस सर्कल के लिए भी क्या है, सीकेंट। यस वेरी गुड। और ये क्या कर रहा है, ये लाइन PQ को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट C और ये लाइन RS को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट D। वेरी गुड, ये इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है। ओके अब इसके बेसिस पे हमें ये प्रूफ करना है, हमें टू प्रूफ देखना है। क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है दैट C एंड D आर द मिड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट PQ एंड सेगमेंट RS रेस्पेक्टिवली। मतलब हमें C प्रूफ करना है मिड पॉइंट ऑफ PQ और D मिड पॉइंट प्रूफ करना है RS का। ओके मतलब दो अलग अलग है, तो पहले एक देख लेते हैं। हमें C प्रूफ करना है मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो PQ सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट प्रूफ करना है C। अब मुझे बताइए अगर C हमें मिड पॉइंट बताना है PQ का तो हमें क्या बताना होगा। आप बोलोगे हाँ अगर हम CP और CQ इक्वल बता दें तो हो जाएगा, मतलब हमें समझ गया, हमें सबको सोचना कैसे है, किस दिशा में सोचना है, किस डायरेक्शन में सोचना है, ये इंपॉर्टेंट है। यही सोच की मैं हमेशा बात करता हूँ। तो हमें समझ गया हमें CP और CQ इक्वल बताना। अब दो लेंथ्स इक्वल बताने हैं तो सिर्फ एक को कंसीडर कीजिए पहले, तो सबसे पहले CP देखते हैं। तो पहले CP देखते हैं। CP जैसे आप CP देखोगे मुझे बताइए CP क्या है, और याद रखना दो सर्कल से बट एक ही सर्कल को देखना एक टाइम पे, ये भी अप्रोच याद रखना। दो सर्कल दिए हैं बट हमेशा एक सर्कल को देखना, बिकॉज हम जो भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ये पूरे चैप्टर में इट इज रिलेटेड टू यस वन सर्कल एट अ टाइम। टू सर्कल्स का तो हम टचिंग में पढ़े हैं बट यहाँ पे टचिंग सर्कल तो है। ओके तो याद रखना एक सर्कल को देख। सो अब इस सर्कल को देखिए, अब मुझे बताइए इस सर्कल के लिए ये CP सर्कल को टच कर रहा है एट पॉइंट P, मतलब आप बोलोगे हाँ ये CP क्या है, आप बोलोगे CP तो इस सर्कल के लिए टेंजेंट है एट पॉइंट P। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलिए वेरी नाइस। ओके आप देखिए और एक इंफॉर्मेशन इस सम में दिया था और दिया है रादर गिवन में, आपने देखा होगा AB के बारे में दिया है। AB, अब AB इस सर्कल को, ये लाइन AB इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पे, मतलब अब बोलोगे ये तो सीकेंट है और ये जो सीकेंट है ये सीकेंट इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट C। देखिए C पे इंटरसेक्शन हुआ है किसका, एक टैंजेंट का और एक सीकेंट का। तो आप बोलोगे हाँ अगर एक सीकेंट और एक टैंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इन द एक्सटीरियर, तो आप बोलोगे हाँ अगर ऐसा होता है तो हमने एक थियरम पढ़ा है। कौन सा थियरम है, टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम। वेरी गुड वेरी गुड। तो उस थियरम के हिसाब से हमें पता है हमें हमेशा दो प्रोडक्ट्स इक्वल मिलते हैं, पता है ना। और वो प्रोडक्ट कैसे लिखना है, ध्यान से देखना। वो प्रोडक्ट लिखने के लिए हमेशा याद रखना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास जाना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, C पे। तो C से अगर हम देखें सीकेंट पे तो क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना सीकेंट का A और B, तो क्या लिखोगे CA इंटू CB, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से स्टार्ट करना। तो CA इंटू CB ये एक प्रोडक्ट होगा और दूसरा प्रोडक्ट जो होगा वो टेंजेंट पे होगा, दैट इज C से लेके P तक, मतलब CP इंटू CP विच गिव्स अस CP स्क्वायर। इसलिए टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा CA इंटू CB इज इक्वल टू CP स्क्वायर। बट हम वो डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, उससे पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन देंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, जो हमें दिख रहा है वो लिखना है। मतलब देखिए बहुत सिंपल है, क्या लिखना है, सीकेंट AB एंड tangent CP at point P intersect, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, कहां पे, एट पॉइंट C। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, मैंने जैसे कहा C से लेना, तो CP स्क्वायर इज इक्वल टू CA इंटू CB। वेरी गुड, यही हमने डिस्कस किया था, ये लिखना है। रीजन क्या है, टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम।
और इसे हम मार्क करेंगे रिजल्ट नंबर 1। तो अब बोलोगे हमें सीपी के बारे में सोचना था, हमें सीपी स्क्वायर मिला है, वेरी गुड। तो हम बोलोगे चलिए इसी तरीके से हम सीक्यू के बारे में सोचते हैं। अब जब सीक्यू को देखोगे, देखे 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 आप बोलोगे हाँ सीक्यू, तो बोलोगे सीक्यू टेंजेंट है बट दूसरे सर्कल के। तो अभी सिर्फ इस सर्कल को देखिए, आप बोलोगे हाँ इस सर्कल के लिए भी तो ये लाइन ए बी सीकेंट है, और ये सीकेंट और ये टैंजेंट एक दूसरे को मिल रहे हैं एट पॉइंट सी इन द एक्सटीरियर। तो यहां पे भी तो हम यही थियरम यूज कर सकते हैं, और अगर यही थियरम यूज कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए इंटू सी बी। तो समझ गए हो, तो रुकिए क्यों, लिखिए। तो पहले डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, क्या लिखोगे, हम लिखेंगे सीकेंट ए बी एंड टेंजेंट सी क्यू एट पॉइंट क्यू इंटरसेक्ट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एट पॉइंट सी। इसलिए हमें क्या मिला, हमें मिला सी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए इंटू सी बी। वेरी गुड। एंड इसका रीजन तो हमें पता है, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, ये होगा रिजल्ट नंबर 2। सुपर्ब। अब हमें सीपी की जरूरत थी, हमें सीपी स्क्वायर मिला रिजल्ट नंबर 2। हमें सीक्यू की जरूरत थी, वो हमें मिला रिजल्ट नंबर 2 में। तो अब देखिए रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 को ध्यान से, और मुझे बताइए कुछ दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ। अब बोलोगे हाँ दोनों का राइट हैंड साइड सी ए इंटू सी बी, सी इंटू सी बी है, दैट मींस हम बोल रहे हैं दोनों के राइट हैंड साइड सेम है। अगर दोनों के राइट हैंड साइड सेम है मतलब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे, इक्वेट कर सकते हैं। दैट मींस हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं दैट सीपी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर। ये हमने लिखा, कहां से लिखा, फ्रॉम 1 and 2। वेरी गुड। अब मुझे बताइए हमें सीपी स्क्वायर इक्वल टू सीक्यू स्क्वायर मिला, बट आप बोलोगे हमें सीपी की जरूरत है, सीक्यू की जरूरत है, मतलब हमें स्क्वायर्स नहीं चाहिए, स्क्वायर्स को हटाना है, मतलब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो सीपी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा सीपी, राइट हैंड साइड में सीक्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा सीक्यू। उसका रीजन लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स। हमें मिल गया, हमें सीपी इक्वल टू सी क्यू मिला है। अगर सीपी और सी क्यू इक्वल है मतलब सी क्या हुआ, अब बोलोगे सी मिड पॉइंट है किसका, सेगमेंट पी क्यू का। अब जो हमने ये किया है, अब मुझे बताइए इसी तरीके से मुझे डी बताना है, मिड पॉइंट ऑफ आर एस। अब बोलोगे सेम प्रोसीजर होगा ना यस, डी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू डी बी इंटू डी ए, सेम है, मतलब फिर से पूरे स्टेप्स को लिखना है क्या, नहीं सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट आर एस, और ये प्रूफ हो गया। सम देख के ये समझ गया कि ये सम हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में नहीं है, पता है नॉन टेक्सुअल सम है, बट देखते हैं ये सब कैसे सॉल्व करना, बिकॉज अभी आप बहुत कॉन्फिडेंट हो बिकॉज इससे पहले आपने वीडियोस देखा है, उसमें से समझा होगा कि हमें अप्रोच कैसे करना है, और कॉन्फिडेंट भी हो कि उसी कॉन्फिडेंस के साथ इस सब को अप्रोच करते हैं। अगर वीडियोस नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं सबको। तो इस सब में फिगर में क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन देखिए। पॉइंट्स बी सी एंड डी आर द सेंटर्स ऑफ द थ्री सर्कल्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एज शोन इन द फिगर। दैट मींस आप देख सकते हो यहाँ पे 3 सर्कल्स हैं, सर्कल विद सेंटर बी, सर्कल विद सेंटर सी एंड सर्कल विद सेंटर डी, और ये तीनों एक दूसरे को यहाँ पे आप देख रहे हो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे सम में दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया है, लाइन पी क्यू आर एंड लाइन पी एस टी आर सीकेंट्स। ओके, लाइन पी क्यू आर देखिए सीकेंट है, यस। ये सर्कल विद सेंटर बी को इंटरसेक्ट कर रहा है क्यू और आर पे, ये सर्कल विद सेंटर सी को इंटरसेक्ट कर रहा है सेम पॉइंट्स क्यू एंड आर पे। एंड देन दूसरा देखिए लाइन पी एस टी, ये भी सीकेंट है, ये सीकेंट है फॉर द सर्कल विद सेंटर सी एंड फॉर द सर्कल विद सेंटर डी एट पॉइंट्स एस एंड टी। वेरी गुड। तो चलिए ये इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, line PA and line PE are tangents to the circle with center B and D at points A and E respectively. That means यहां पे ये कहा गया है कि लाइन PA जो है वो tangent है, देखिए हाँ ये tangent है to the circle with center B, और लाइन PE जो है वो tangent है to the circle with center D। मतलब इतना इंफॉर्मेशन दिया गया, और इस बेसिस पे कहा गया कि प्रूव कीजिए दैट PA इज इक्वल टू PE। ओके, हमें पीए और पी को इक्वल बताना है, तो चलिए ये समझ लेते हैं, हमें पीए और पी को इक्वल बताना है। और हमेशा कहा है जब भी टू प्रूफ सम होगा तो पहले टू प्रूफ को देखिए, वहां से समझते हैं कि सम की शुरुआत कैसे करनी है, तो हमें अप्रोच समझना है। तो जब हम देखेंगे हमें दो सेगमेंट्स
का लेंथ इक्वल दिखाना, तो पहले हमेशा एक ही सेगमेंट को देखिए। तो चलिए आप बोलोगे, बट आप बोलोगे सर यहाँ पे एक चीज हो सकती है, पी एंड पी इक्वल डायरेक्टली लेंथ ऑफ द टू टैंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, बट हम आराम से थोड़ा शांति रखिए, बिकॉज यहाँ पे पी और बी डायरेक्टली नहीं लिख सकते, टैंजेंट्स है वो, टैंजेंट सेगमेंट्स है वो पी से एक्सटर्नल पॉइंट से, बट पी ए टैंजेंट है सर्कल विद सेंटर बी पे, और पीई टैंजेंट सेगमेंट है टू द सर्कल विद सेंटर बी। हाँ, दो अलग अलग सर्कल पे, इसलिए हम उसे डायरेक्टली इक्वल नहीं लिख सकते, नहीं तो बहुत सम इजी होता। तो चलिए देखते हैं। तो अभी एक सेगमेंट को सिर्फ ध्यान से देखिए, पीए को देखते हैं ना। जब आप पीओ को देखोगे तो आप पीए टैंजेंट है कौन से सर्कल के लिए, सर्कल विद सेंटर बी। दैट मींस हम सिर्फ उसी सर्कल पे ध्यान देंगे। देखिए, और मैंने हमेशा कहा है, चाहे सब में 3 सर्कल हो, 2 सर्कल हो, कितने भी सर्कल्स हो, आपको सिर्फ एक ही सर्कल को एक टाइम पे देखना है। रीजन ये है, बिकॉज मैंने कहा है इसलिए नहीं, बिकॉज हमने जो भी प्रॉपर्टीज किए हैं, जो भी थियरम्स किए हैं, वो डील किससे करता है, हमेशा एक सर्कल एट अ टाइम। हाँ, टचिंग सर्कल होगा तो वो 2 सर्कल कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पे वो नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो आप बोलोगे देखिए पीए जो है, हाँ इस सर्कल के लिए, सर्कल विद सेंटर बी के लिए टैंजेंट है, और वो पी से है, बट आप देखोगे पी से और एक लाइन है, देखिए 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 लाइन पी क्यू आर, और हमें गिवन में भी दिया था, दिखाई भी दे रहा है कि लाइन पी क्यू आर जो है वो इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। दैट मींस आप बोलोगे वो लाइन क्या है, सीकेंट है। दैट मींस हमारे पास क्या है, एक टैंजेंट है और एक सीकेंट है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट पी, और पॉइंट पी कहां पे, सर्कल के बाहर है, एक्सटीरियर में है। तो आप बोलोगे हाँ अगर ऐसा है मतलब हम एक थियरम यूज कर सकते हैं, कौन सा थियरम है वो, सही सोच रहे हो, टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम। वेरी गुड। और हमें पता है इस सीकेंट से मिलता क्या है, हमें जो रिजल्ट मिलता है उसमें हमें 2 प्रोडक्ट्स इक्वल मिलते हैं। अब प्रोडक्ट कैसे लिखना है वो मैंने पहले भी, इससे पहले वाले वीडियो में भी वैसे सम करते समय बताया, बट अभी बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पी। अब क्या करोगे, चलिए अभी सीकेंट के बारे में देखते हैं। सीकेंट है इंटरसेक्ट कर, कहां पे कर रहा है, क्यू एंड आर पे, वो देखिए। अब करना क्या है, पी से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज पी क्यू, सो पी क्यू। अब P से दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, दैट इज पी क्यू इंटू पी आर, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बाहर है वो लेना ही है, तो पी क्यू इंटू पी आर। ओके, ये एक प्रोडक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट यहां पे होगा, तो बोलोगे पी ए है, पी ए इंटू पी ए, दैट इज पी ए स्क्वायर। इस तरीके से हम उसे याद रखेंगे, याद रखना। बट ये यूज करने से पहले हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन बहुत सिंपल है, लिखेंगे सीकेंट क्यू आर एंड टैंजेंट पी एट पॉइंट ए इंटरसेक्ट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एट पॉइंट पी। इसलिए हम ये थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, और उससे रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी आर। ब्यूटिफुल, लिख लीजिए। रीजन क्या है, हमें पता है टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, और इस रिजल्ट को हम देंगे रिजल्ट नंबर 1। तो हम बोलोगे हमें पी ए की जरूरत थी, हमें पी ए स्क्वायर मिला है रिजल्ट नंबर 1 में, चलिए कुछ तो मिला पी ए से रिलेटेड। अब आप बोलोगे एक्साइटेड हो पी के बारे में फाइंड करने के लिए, वेरी गुड। तो चलिए देखिए और बताइए पी क्या है। आप बोलोगे पी भी टैंजेंट है, पर कौन से सर्कल के लिए, सर्कल विद सेंटर डी, मतलब हमें सिर्फ सर्कल विद सेंटर डी देखना है। सुपर। देखिए अभी, अब जब आप इस सर्कल को देख रहे हो तो बोलोगे पी से टैंजेंट है पीई एक्सटर्नल पॉइंट से, और इसी पॉइंट से आप देखोगे लाइन पीएसटी, आपको पता है गिवन में भी और दिखाई भी दे रहा है, वो सीकेंट है, बिकॉज वो सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वो यहाँ पे एक टैंजेंट है, एक सीकेंट है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर। तो हम यूज करेंगे सेम थ्योरम, टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, और उससे हमें क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट्स इक्वल मिलेंगे। क्या होगा वो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू पी टी। वेरी गुड। तो चलिए डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे हम, लाइन एस टी इज अ सीकेंट, राइट, दैट इज सीकेंट एस टी, एंड PE tangent at point E intersect in the exterior of the circle at point P, इसलिए हमें मिलेगा P square is equal to PS
इनटू पीटी। और इसका रीजन क्या है? अब बोलोगे सेम है, टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, और ये होगा हमारा रिजल्ट नंबर 2। वाह, वेरी गुड। तो चलिए ये भी मिल गया। अब आगे क्या करना है? अब आप बोलोगे हमें पीए की जरूरत थी, हमें पीए स्क्वायर मिला रिजल्ट नंबर 1। हमें पी की जरूरत थी, हमें पी स्क्वायर मिला रिजल्ट नंबर 2 में। मतलब ये दो रिजल्ट्स है, हम इसको देखने वाले हैं। तो आप बोलोगे पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर है, ओके। हमें तो पी और पी की जरूरत है इक्वल, वो देखते हैं। बट अभी चलिए पहले हम देखते हैं पी स्क्वायर और पी स्क्वायर अगर हमें इक्वल बताना है, तो आप बोलोगे हमें लेफ्ट हैंड साइड्स को इक्वल बताना है। तो लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल कब होंगे? अगर राइट हैंड साइड्स इक्वल होंगे, तो दैट मींस हमें राइट हैंड साइड्स को देखना होगा। तो चलिए स्टेटमेंट नंबर 1 का राइट हैंड साइड देखिए, क्या है? पी क्यू इंटू पी आर। स्टेटमेंट नंबर 2 का राइट हैंड साइड क्या है? पी एस इंटू पी टी। दैट मींस अगर ये राइट हैंड साइड इक्वल मिल गए तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मिल जाएगा, ओके। दैट मींस हमें पी क्यू इंटू पी आर इक्वल टू पी एस इंटू पी टी दिखाना है। तो चलिए अभी इस पे फोकस करते हैं। आप बोलोगे पी क्यू इंटू पी आर, ओके, एंड पी एस इंटू पी टी। ओके, मतलब ये सब कुछ इस सर्कल से रिलेटेड है। इस सर्कल से मतलब सर्कल विद सेंटर सी से रिलेटेड है। तो चलिए ध्यान से देखिए वहां पे उस सर्कल पे, और मुझे बताइए, ध्यान से देखना, क्यू आर इस सर्कल के लिए क्या है? यू से कॉर्ड है, वेरी गुड। एस टी इस सर्कल के लिए क्या है? कॉर्ड है। और ये दोनों भी कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट पी इन द एक्सटीरियर। पता है ना, थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, मतलब दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली। ओके, अगर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे तो हमें पता है फिर से दो प्रोडक्ट्स इक्वल होंगे। ओके, वेरी गुड। और वो दो प्रोडक्ट्स इक्वल कैसे लिखना है? फिर से सेम तरीका है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लीजिए और वहां से points, that is PQ into PR is equal to PS into PT। वेरी गुड। तो चलिए लिखते हैं, बट इसके लिए भी पहले लिख लीजिए कौन से दो कॉर्ड्स हैं? QR एंड ST। ये दो कॉर्ड्स हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पे? इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एट पॉइंट P। पहले ये लिखिए। इसलिए हम क्या लिखेंगे? इसलिए हम लिखेंगे पी क्यू इंटू पी आर इज इक्वल टू पी एस इंटू पी टी। वेरी गुड, इजी था। इसका रीजन क्या है? हमें पता है, थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, और ये होगा रिजल्ट नंबर 3। सुपर। अब हमें मिला क्या रिजल्ट नंबर 3 से? रिजल्ट नंबर 3 से हमें ये मिला दैट पी क्यू इंटू पी आर वो क्या है? रिजल्ट नंबर 1 का राइट हैंड साइड। और पी एस इंटू पी टी वो क्या है? रिजल्ट नंबर 2 का राइट हैंड साइड। ये दोनों इक्वल है। दैट मींस 3 से पता चल गया कि दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। दैट मींस अब क्या लिखेंगे? अब पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये हमें कहां से मिला? हम ये लिख पाए बिकॉज ऑफ 1, 2 एंड 3। तो रीजन में लिख दिए, हो गया। बट क्या हमें पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर की जरूरत है? नहीं, हमें पी ए इक्वल टू पी की जरूरत है। दैट मींस हम बोलोगे मुझे स्क्वायर्स की जरूरत नहीं है, स्क्वायर्स हटाना है तो क्या करो? स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स क्या होगा? तो हम लिखेंगे पी ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा पी ए, और पी ई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा पी ई। दैट मींस हमें मिल गया पी ए इज इक्वल टू पी। बट इसका रीजन क्या है? हमें पता है, दैट इज टेकिंग स्क्वायर रूट्स। मतलब मिल गया ना, हो गया प्रूफ। तो चलिए इस सम को अप्रोच करते हैं और सीख लेते हैं, रादर डिस्कस करते हैं और आप खुद कर पाओगे। तो पहले फिगर दिया हुआ है, फिगर में क्या इंफॉर्मेशन दिया है तो चलिए देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर ऑन द सेम सर्कल। देखिए 4 पॉइंट्स है, ए बी सी एंड डी। ये चारों भी पॉइंट्स एक ही सर्कल पे हैं, और ये चारों पॉइंट्स जो है इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का वर्टाइसेस है। ओके, मतलब चारों वर्टाइसेस ऑन द सेम सर्कल। मतलब आप बोलोगे हाँ ये क्वाड्रिलेटरल तो साइक्लिक है। दैट मींस हम पहले ही समझ गए इन्फॉर्मेशन। दैट मींस ये सब में अगर हम वो यूज करें तो ए बी सी डी साइक्लिक लिखेंगे, तो रीजन क्या होगा? रीजन में क्या हम गिवन लिखेंगे? नहीं, लिखेंगे बाय डेफिनेशन। बिकॉज गिवन भी दिया हुआ था, वो चारों पॉइंट सर्कल पे है, इसलिए वो साइक्लिक बन गया, वो बाय डेफिनेशन है। वेरी गुड। तो चलिए आगे देखते हैं। एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू पी दिया हुआ है, मतलब एंगल डी सी एफ का वैल्यू दिया गया है स्मॉल पी। ओके, नेक्स्ट एंगल ई दिया गया है स्मॉल क्यू। ओके, और एक इंफॉर्मेशन है, एंगल एफ इज इक्वल टू स्मॉल आर।
ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। और आगे कहा गया है that p upon 3 is equal to q upon 4 is equal to r upon 5, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। एंड हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p q एंड r, मतलब हमें p q एंड r इन तीनों वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड करने हैं। बोलोगे कैसे करोगे? तो चलिए, जब आप ये फिगर को देख रहे हो, देखिए पहले ही जैसे फिगर देख रहे हो, क्या हमें कुछ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली मिल सकता है? देखिए देखिए देखिए, तो बोलोगे हाँ, जब आप ये P देख रहे हो, P मतलब एंगल DCF, देखिए वहां पे एंगल DCF क्या किसी एंगल को इक्वल है? हम बोलोगे हाँ, देखिए यहाँ पे ये BF और DE एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं तो हमें पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो DCF का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है BCE, दैट मींस हम स्टार्ट में लिख सकते हैं दैट एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल DCF। क्यों इक्वल है? हमें पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बट DCF का मेजर है P, यानी एंगल BCE का मेजर भी होगा P। मतलब ये इंफॉर्मेशन हमें सबसे स्टार्ट में मिल गया है, तो ये इंफॉर्मेशन मिला है। चलिए इसे हम मांग करते हैं रिजल्ट नंबर 1। तो आप बोलोगे इतना इंफॉर्मेशन हमें समझ गया आप मुझे बताइए क्या ये इसी था? ये तो हम फिगर देख के समझ गए। ओके, अभी आप बोलोगे हमें फाइंड करना है, P की वैल्यू फाइंड करनी है, Q की वैल्यू फाइंड करनी है और R की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये मिलेगा कैसे? हाँ, हम जब गिवन पढ़ रहे थे, एक चीज हमने फर्स्ट स्टेटमेंट से रियलाइज किया था कि ये क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? साइक्लिक है। और अगर वो साइक्लिक है तो हम बोलेंगे हाँ, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, या तो हम एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 ऐसा लिख सकते हैं और उससे एक इक्वेशन बन जाएगा। ओके, बट यहाँ पे एंगल A एंगल C नहीं दिया हुआ है, एंगल B एंगल D नहीं दिया हुआ है। अब सोचते हैं कौन सा मिल सकता है। चलिए एंगल बी देखिए, एंगल बी मतलब एंगल ए बी सी देखिए और मुझे बताइए क्या हम एंगल ए बी सी का वैल्यू ढूंढ सकते हैं क्या? सोचिए ना, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेसिस पे देखिए। अब बोलोगे हाँ, एंगल ए बी सी जो है वो इस ट्राइंगल बीईसी के साइड ईबी को एक्सटेंड करके बनाया गया है ना। हाँ, दैट मींस वो इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। वाह, और एक्सटीरियर एंगल है तो दो रिमोट इंटीरियर एंगल्स उसके तो मेजर दिए हुए हैं। तो आप बोलोगे हाँ, हम इस एंगल एबीसी का मेजर फाइंड कर सकते हैं और हमें पता है क्या है, तो रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे एंगल एबीसी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल बीसीई, इसलिए एंगल एबीसी का मेजर क्या होगा? हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू एंगल बीसीई प्लस एंगल ई। वेरी गुड। और इसका रीजन क्या है? रीजन हमें पता है, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, तो आप बोलोगे ओके, अब बीसी का मेजर कितना है? पी। ओके, बीईसी का मेजर कितना है? क्यू। दैट मींस हम लिखेंगे इट इज नथिंग बट पी प्लस क्यू। सुपर। दैट मींस हमें एंगल एबीसी का वैल्यू मिल गया है। चलिए इसे हम मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 2। राइट, वेरी गुड। तो आपने बोला ये तो बहुत सिंपल है, तो हमें एंगल एबीसी मिल गया। तो आप बोलोगे हाँ हाँ हाँ, अगर इसी तरीके से हमने एंगल एडीसी फाइंड किया तो हम ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्साइटेड हो ना एंगल एडीसी फाइंड करने के लिए? अब बताइए मुझे, एंगल एडीसी जो है वो ट्राइंगल डीसीएफ के लिए एक्सटीरियर एंगल है। ओके, तो ये सारे स्टेप्स हम लिख सकते हैं, बट पूरे स्टेप्स लिखने की जरूरत है नहीं, हम लिख सकते हैं सिमिलरली। तो सिमिलरली बताइए हमें इस एंगल एडीसी का मेजर कितना मिलेगा? आप बोलोगे रिमोट इंटीरियर एंगल दैट इज एंगल डीसीएफ, उसका मेजर है पी प्लस एंगल डीएफसी, उसका मेजर है आर। दैट मींस हमें वैल्यू मिलेगा एंगल एडीसी का, दैट इज नथिंग बट इट इज पी प्लस आर। चलिए इसे मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 3। वाह, अब आप बोलोगे ये सब हमने किया क्यों? सो दैट एबीसी का मेजर मिला है, एडीसी का मेजर मिला है, हमें पता है हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। दैट मींस हम लिखेंगे P प्लस Q प्लस P प्लस R इज इक्वल टू 180। तो उससे क्या होगा? P प्लस P मिल जाएगा 2P, तो हमें मिलेगा 2P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180। बट वो इक्वेशन तो बन गया, बट उस इक्वेशन में तीनों वेरिएबल्स है, P भी है, Q भी है, R भी है। अब उस इक्वेशन से हम तीनों वेरिएबल का वैल्यू तो नहीं फाइंड कर सकते हैं, एक का ही फाइंड कर सकते हैं। तो आप बोलोगे फिर से हम अटक गए, अब करें क्या? अब दिक्कत है, हम यहाँ पे रुक गए। तो
बोलोगे पी क्यू एन आर, ये जो तीन वेरिएबल्स है, क्या इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया? तो आप बोलोगे हाँ, एक इन्फॉर्मेशन दिया ना क्यू में, देखिए क्या दिया है, पी अपॉन 3 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 इज इक्वल टू आर अपॉन 5, ये यूज करना होगा। okay, इसको यूज कैसे? दैट मींस हमें तीन रेशियोज इक्वल दिए। अब ये तीनों रेशियोज इक्वल हैं, तो हमें पता है तीनों रेशियोज इक्वल है, मतलब इनका वैल्यू तो सेम ही होगा ना। अब इसका वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है, तो चलिए एज्यूम करते हैं एक वेरिएबल, दैट मींस हम बोलते हैं रेशियोज का वैल्यू लेट्स टेक इट एज x, एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे लेट p अपॉन 3 इज इक्वल टू q अपॉन 4 इज इक्वल टू r अपॉन 5 इज इक्वल टू x ले लेते हैं। अब क्या होगा, अब इसमें देखिए फर्स्ट रेशियो p अपॉन 3, इसका वैल्यू कितना है x, तो इसमें से मुझे बताइए अब p का वैल्यू क्या होगा। अब बोलो p का वैल्यू होगा 3 इंटू एक्स, 3x, वेरी गुड। अब सेकेंड रेशियो जो है उसका वैल्यू इक्वल टू x है, तो उसमें से बताइए q का वैल्यू क्या होगा। आप बोलोगे 4 इंटू एक्स, 4x, सुपर। अब तीसरा देखिए r अपॉन 5 इज इक्वल टू x, तो r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू होगा 5x, सुपर। तो आप बोलोगे हमें p का वैल्यू मिला है 3x, q का वैल्यू मिला है 4x, r का वैल्यू मिला है 5x। बट हमें अगर p, q एंड r इन तीनों का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना होगा। दैट मींस अब इस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक इक्वेशन की जरूरत है। तो आप बोलोगे इक्वेशन कैसे? हाँ, ये क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, ये साइक्लिक है, तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी साइक्लिक। बट रीजन क्या गिवन? ना, रीजन में लिखना है बाय डेफिनेशन। तो हम क्या लिखेंगे अब, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, वेरी गुड। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हमें पता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, लिख दिया। अब मुझे बताइए एंगल ए बी सी जो है इसका वैल्यू कितना है। आप बोलोगे पी प्लस क्यू, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, पी प्लस क्यू लिख देते हैं। ओके, एंगल ए डी सी का वैल्यू क्या है? आप बोलोगे इसका वैल्यू है पी प्लस आर, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 180। ये वैल्यूज हमें कहां पे मिले? पी प्लस क्यू हमें मिला था इक्वेशन नंबर 2 में, और पी प्लस आर मिला था रिजल्ट नंबर 3 में। तो हम रीजन लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब बोलोगे आपने p का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड किया है, चलिए p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। p की वैल्यू कितनी है 3x, प्लस q की वैल्यू कितनी है 4x, प्लस p की वैल्यू कितनी है 3x, प्लस r की वैल्यू कितनी है 5x, दैट इज इक्वल टू 180, सुपर। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे, आप बोलोगे 3x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 5x कितना आता है, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 is 15, that means 15x is equal to 180, superb। that means हमें क्या मिलेगा, x is equal to 180 upon 15। ओके, अब कैंसिल करते हैं, तो आप बोलोगे 15 1 जा 15, वेरी गुड। देन कितना बचा 30, 15 2 जा, that means हमें x की वैल्यू मिल गई। अब मुझे बताइए अगर हमें x की वैल्यू मिली है, दैट मींस आप बोलोगे अब हम p, q एंड r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज p की वैल्यू क्या है 3x, मींस 3 into x, दैट इज 12। 3 into 12 कितना है 36, वेरी गुड। देन q की वैल्यू क्या है 4 into 12, दैट इज 48, एंड r की वैल्यू है 5 into 12, दैट इज नथिंग बट 60। दैट मींस हमें p, q एंड r इन तीनों का वैल्यूज मिल गया है, तो हम एंड में लिखेंगे that p is equal to 36, q is equal to 48 and r is equal to 60। हमें वैल्यूज मिल गए। अब मुझे बताइए क्या ये सिंपल था? वेरी इजी। तो हमने क्यों, कैसे सोचा, ये इंपॉर्टेंट था। ये जो इंफॉर्मेशन दिया था 3 रेशियोज इक्वल, उसको हमने ऐसे क्यों यूज किया, ये समझना जरूरी था। तो मैं वही बोलता हूँ हमेशा, अप्रोच इंपॉर्टेंट है, थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, जो हमने इतने सारे सम्स में डेवलप किया है और आप सीख गए हो, तो इसलिए तो आपको सम्स खुद सॉल्व करने आ रहे हैं। तो खुद सॉल्व कीजिए, कॉन्फिडेंस खुद का बढ़ाइए, बट आपके जो फ्रेंड्स हैं, स्कूल में है, बाहर है, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको तो ये पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को तो अब तक सब्सक्राइब किया ही होगा ना, अगर नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग नॉन टेक्सचुअल सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।